हेलो दोस्तों, आपका मेरा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप वर्ड पावर पर पिछले क्लास में आपने पढ़ा एक आर्की या क्रेसी रूट जो कि एक सफिक्स रूट है। तो हमने आपको बताया, हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में कि जिस वर्ड के लास्ट में आर्की या क्रेसी रहता है तो उसका इंग्लिश में हम मीनिंग समझेंगे गवर्नमेंट। तो पिछले क्लास में हमने आर्की रूट से बहुत सारा वर्ड को बनाया था, कम से कम 5-6 वर्ड को, और हमने कहा था कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इस आर के रूट से वर्ड को नया नया बनाने के लिए। आइए अगला क्लास में हम आपको एक क्रेसी रूट से नया नया वर्ड बना रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ देखिए ऊपर, क्रेसी या आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। अब है पहला हमने दिया है डेमोक्रेसी, जिसका मतलब ये दो रूट के मिलने से बना है ये वर्ड डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है और क्रेसी दो रूट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही किसी वर्ड को देखेंगे तो उसके रूट से हम वर्ड को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये दो रूट के मिलने से बना है डेमो और क्रेसी। क्रेसी का मतलब तो हम जानते ही हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में क्रेसी रहता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड नाउन होता है। अब है एक और रूट डेमो। डेमो का मतलब होता है पीपल। देखिए जब इस वर्ड को हम ब्रेक किए हैं तो डेमो मतलब क्या हुआ, पीपल, और क्रेसी मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट। आज से ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल यही वर्ड में डेमोक्रेसी में ही डेमो मिलेगा, बहुत सारे वर्ड्स में आपको डेमो मिलेगा। जैसे तो डेमो का मतलब हुआ पीपल और क्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रजातंत्र। हम लोग के देश में कौन सा प्रणाली है गवर्नमेंट का, तो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी है। तो वहीं से ये लिया गया है। तो डेमो मतलब हुआ पीपल और क्रेसी मतलब हुआ गवर्नमेंट। वैसा गवर्नमेंट जो जनता द्वारा संचालित होता है, लोगों द्वारा संचालित होता है, उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। दूसरा वर्ड है ब्यूरो और क्रेसी। जैसे ही हमको ये नया वर्ड मिला ब्यूरोक्रेसी, तो हम इसमें रूट छांटेंगे तो पीछे से तो क्रेसी एक सफिक्स रूट है और दूसरा जो बचा हुआ रूट हुआ वो ब्यूरो हुआ। यानी ये भी जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी दो रूट के मिलने से बना है, एक ब्यूरो और एक क्रेसी। जैसी क्रेसी आया हम समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट की बात हो रही है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो निश्चित रूप से नाउन है। और ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस। आज से जहां कहीं भी आप ब्यूरो लिखा हुआ देखेंगे किसी भी वर्ड में, तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस। तो वैसा सरकार जो ऑफिस के द्वारा संचालित होता हो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ऑफिस में ऑफिस में जो बैठता है उसको क्या बोला जाता है, ऑफिसर या ऑफिशियल। ऑफिस में जो बैठता है उसको बोलते हैं ऑफिसर्स या ऑफिशियल। यानी उसी से बना है ब्यूरोक्रेट्स, जो कि हमारे देश में जितने सब ये सब यूपीएससी कंप्लीट करते हैं, आईएएस बनते हैं, ये सारे क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। वैसा सरकार जो ऑफिस के द्वारा संचालित होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये ब्यूरोक्रेसी कब होता है, जब किसी भी स्टेट में या प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हावी हो जाते हैं और वही सरकार को चलाते हैं। जो भी हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली होती है, जो भी विधायिका होती है, वो डिसॉल्व हो जाता है। और सरकार को कौन चलाता है, तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, यानी ऑफिशियल। यानी ऑफिस में बैठने वाले लोग जब सरकार को चलाते हैं तो उस सरकार का नाम क्या है, ब्यूरोक्रेसी। अगला हमने तीसरा वर्ड दिया है ऑटो और क्रेसी। ये भी दो रूट के मिलने से वर्ड बना है। क्रेसी है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। देखिए हमने लिखा ऑटो मतलब से, सेल्फ मतलब स्वयं। अब ऑटो का बहुत सारा आपको, जैसे ऑटोबायोग्राफी, जो अपना जीवनी स्वयं लिखता है उसको क्या बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफिस्ट। तो ऑटो का वर्ड, ऑटो रूट जहां कहीं भी हम किसी भी वर्ड में लिखा हुआ पाएंगे तो उसका अर्थ समझेंगे सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। वैसा गवर्नमेंट जो स्वयं द्वारा संचालित होता है
यानी जो वन मैन गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अगला जो वर्ड है इन्फेंटोक्रेसी। अब देखिए इसमें दो रूट है, इन्फेंट और क्रेसी। इन्फेंट अभी जो है ये रूट है एक्चुअली, लेकिन ये इंग्लिश में ज्यों कहते हैं वर्ड बन के आ गया है। आप बहुत जगह देखेंगे इन्फेंट लिखा हुआ आपको इंग्लिश में ज्यों कहते हो मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी आज से हम पढ़ेंगे इन्फेंट, तो इन्फेंट का एक्चुअली इंग्लिश में मीनिंग होता है बेबी। न्यू बॉर्न चाइल्ड को इन्फेंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? न्यू बॉर्न चाइल्ड। जो बच्चा जन्म लिया है, बहुत कम उम्र का है, उसको क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न चाइल्ड को क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो इन्फेंट को हमने बेबी लिखा है। बेबी मतलब छोटा बच्चा, एकदम न्यू बॉर्न चाइल्ड। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, वैसा गवर्नमेंट जो न्यू बॉर्न चाइल्ड द्वारा, एकदम छोटा बच्चा द्वारा संचालित होता है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? इन्फेंटोक्रेसी। अब अगला रूट देखिए, अगला वर्ड देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दो रूट है, क्रेसी एक सफिक्स है और ए प्रेफिक्स है। ये दो रूट प्रेफिक्स और सफिक्स के मिलने से ये वर्ड बना है एक क्रेसी। ए या एन का मतलब हमने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए या एन का मतलब होता है विदाउट, और क्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट, यानी वैसा गवर्नमेंट जो किसी के द्वारा संचालित नहीं होता है, जो बिना किसी राजा या बिना किसी आदमी के द्वारा संचालित हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्रेसी। यानी गवर्नमेंट बाय नन, जिसका कोई मालिक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? किसी का हमने बताया था पिछले क्लास में, एनार्की एक वर्ड दिया था। जब आर्ची से आपको एक वर्ड रूट से जब वर्ड बना रहे थे तो एनार्की बनाए थे, वही है इसका साइनो। एक्रेसी का अगर साइनो पूछेगा तो क्या होगा? एनार्की, जिसका हिंदी होता है अराजकता। तो गाइस आज हमने आपको, इसके पहले क्लास में हमको आर्की से हमने आपको 5 वर्ड्स बना के दिया था, और आज मैंने क्रेसी से 5 वर्ड्स बना के दिया था। मेरा ये कहना है कि क्रेसी हो या आर्की हो, ये किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा। ये एक्चुअली सफिक्स रूट है, और क्रेसी और आर्की में से जो भी आए वर्ड के लास्ट में, इसका अर्थ हम समझेंगे गवर्नमेंट। और ये जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो आज हमने कितना रूट से पढ़ा? आज तक हमने पहला पढ़ा IST, जिस वर्ड के लास्ट में IST होता है वो पर्सन को डिनोट करता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है ना। मोनो मतलब वन होता है, बाई मतलब टू होता है, पॉली मतलब मेनी होता है, गेम या गेमस का मतलब मैरिज होता है, गाइन या गाइनी का मतलब वीमेन होता है, मिस या मिसो का मतलब टू हेट होता है, फील या फिलो का मतलब टू लव होता है। उसी तरह से हमने आर्की या क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। और आर्ची से हमने पिछले क्लास में जो वर्ड बनाया था मोनार्ची, है ना, बहुत सारा वर्ड बनाया था। आज हमने क्रेसी से वर्ड बनाया है, जो कि डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इन्फेंटोक्रेसी और एक्रेसी। तो इतना रूट हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। गाइस, हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि आप अभी तक जितने भी 10 या 15 रूट्स आपने पढ़ा, इन भिन्न भिन्न रूटों से अलग अलग आप स्वयं से वर्ड, नया नया वर्ड बनाने का कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आर्ची और क्रेसी से रिलेटेड किस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हमारे भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। आज धन्यवाद, थैंक्स।